Hello, fellow aspirants. Welcome to the YouTube channel of संविधान IAS. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट JKPSC CCE Combined Competitive Examination 2025, जिसको लोग JKAS, KAS और KPS के नाम से भी जानते हैं. So today while I'm recording the video, आज डेट है 31st of August 2025. फॉर्म्स आउट हो चुके हैं KS के. फॉर्म्स आप भर सकते हैं अभी. और अगर हम एक्सपेक्टेड डेट देखें प्रीलिम्स की, तो दैट इज़ 30th of November 2025. दिस इज़ नॉट एन ऑफिशियल डेट, इट इज़ एन एक्सपेक्टेड डेट. और अगर इसको हम फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए लेके चलें, तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 months इन आवर हैंड्स. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन 3 months? आई वुड से it is possible, yes, but you should have a laser guided focus. You should be able to give 6 to 8 hours of your time daily to preparation, and yes, no doubt you can clear this examination in 3 months. ये हम लेके चल रहे हैं कि अगर आपको नेक्स्ट अमाउंट ऑफ टाइम जो मिलेगा उसमें आप खुद की आंसर राइटिंग करेंगे. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ later videos, but yes, it is possible if you have a plan, if you have devised a day wise plan, you have your daily targets. अगर आपका focused approach है तो yes, it is possible. Let's address the elephant in the room. What are the things to cover? Indian history, geography, economy, Indian polity, environment and ecology, science and tech. और उसके अलावा we have to cover current affairs of national and international importance and GS paper 2, which is CSAT. Now first let's look at the last year's paper analysis. Subject wise अगर हम expected number of questions की बात करें तो polity we have 15 to 20 questions, Indian economy 10 to 15 questions, history 15 to 25, geography 15 to 22, environment again 10 to 15, and same for science and technology. अगर हम इस analysis की बात करें तो it is not a wise decision कि हम किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करें और बाकियों को कम टाइम दें, या फिर किसी चंक पे हम ज़्यादा टाइम दें. बिकॉज एज यू कैन सी, मोर और लेस देर आर सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट और फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस. लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, जो कि काफ़ी परेशान करता है न्यूबीज बिगनर्स को, या फिर आई हैव सीन वेटरन्स दैट गिव मच मोर टाइम टू करंट अफेयर्स, दैट कैन बी द फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हम कहते हैं. जिससे लगता है कि करंट अफेयर्स नो डाउट इज़ अ वास्ट एरिया, बट लेट्स लुक एट द ट्रेंड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स. 2021 में 17 क्वेश्चन, 2022 में 12, 9 in 2023 and 21 in 2024. Now this is quite an unpredictable section. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज हैं. देर इज़ नो वन सोर्स जहाँ से सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे. सो आई वुड से कि गिविंग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन. करंट अफेयर्स का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप देखें, क्योंकि आपको मल्टीपल सोर्सेज कवर करने पड़ेंगे अगर आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं करंट अफेयर से, बट दैट इज़ नॉट समथिंग वी हैव टू डू. दैट इज़ ऑल्सो नॉट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. So what should be the time devoted to this section? I would say 45 minutes to 1 hour maximum. अगर आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं और आप किसी एक इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन ले रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, देन करंट अफेयर्स इज़ डन एंड डस्टेड. डोंट थिंक अबाउट कि आपको सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सही करने हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और हमें वी डोंट हैव टू स्कोर 100 out of 100 इन प्रीलिम्स. इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम, हमें कट ऑफ क्लियर करना है, एंड फॉर दैट रीज़न आई वुड से स्टैटिक इज़ द किंग. क्यों? क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं उसका एक डिफाइंड सिलेबस है, उसकी डिफाइंड बुक लिस्ट है, उसका एक डिफाइंड एरिया है. वी हैव बाउंड्रीज अक्रॉस स्टैटिक सिलेबस. करंट अफेयर्स की तरह नहीं है कि कल 10 करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स और ऐड हो जाएंगे. डेली 15 to 20 पॉइंटर्स ऑफ करंट अफेयर्स, एंड दैट हैज़ टू गो फॉर 6 months to 1 year. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप स्टैटिक अपना कवर कर रहे हैं, स्टैटिक इज़
पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, अगर आप अपने स्टैटिक को तैयार कर रहे हैं अच्छे से, इफ़ यू आर फॉलोइंग इट रिलीजियसली, यू आर डूइंग योर डेली टारगेट्स, यू आर कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ स्टैटिक, देन एंड along with it you are following a monthly magazine, आप डेली न्यूज़पेपर करें ना करें, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन, बट अगर आप इन सब के साथ एक मंथली मैगज़ीन फॉलो कर रहे हैं तो आई गारंटी यू कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। और उसके बाद दूसरा हमारा कंपोनेंट जो कि काफ़ी लोगों को परेशान करता है GS2 का, दैट इज़ सी सैट। सी सैट आई वुड से इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको डेली 5 to 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यू कैन डू इट, दैट इज़ नो बिग डील, बट प्रैक्टिस इज़ द की फॉर सी सैट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। और उसकी टेक्निक, उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या टेक्निक है। देन देर इज़ एन एरिया मॉक टेस्ट। अब कुछ लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस को। आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ इट हेयर। क्या फ़ायदे हैं मॉक टेस्ट देने के? रियल टाइम आपको कंडीशंस का पता चलता है, आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के किस तरह से पेपर देंगे, वो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चलता है। नाउ इमेजिन अ सिनेरियो, अगर एक स्टूडेंट है, उसने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया है, मॉक टेस्ट कोई नहीं लगाया, वो पहली बार जा रहा है एग्ज़ामिनेशन हॉल में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके बैठ रहा है वहाँ पे। अब एग्ज़ामिनेशन हॉल, आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, यू नो नॉट एवरी एग्ज़ामिनेशन हॉल इज़ द सेम। कहीं पे आपको गर्मी में पंखा मिलेगा, कहीं पे आपको अगर सर्दियाँ हैं तो खिड़की टूटी हुई होगी, ठंडी हवा चल रही होगी। दीज आर द प्रेशर्स दैट बिल्ड अप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर। सो यू हैव टू डू सच प्रैक्टिस, यू हैव टू डू सच एक्सरसाइज जहाँ पे आप अपने रियल टाइम में उस चीज़ को फील कर रहे हैं। अब देर इज़ अनदर सिनेरियो, एक स्टूडेंट है जो घर पे बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के कहीं पे भी मॉक टेस्ट लगा रहा है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसने 20 टेस्ट दिए हैं, 30 टेस्ट दिए हैं। नाउ ही इज़ हैबिचुअल, ही और शी इज़ हैबिचुअल टू द सर्कमस्टांसिस। उसको पता है कि मैं ये एक्सरसाइज 20-30 बार कर चुका हूँ, मुझे वहाँ जाके कुछ ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा जो मैं ऑलरेडी फेस नहीं कर चुका हूँ। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। नाउ टेस्ट ऑफ टेक्निक। टेस्ट ऑफ टेक्निक क्या है कि सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक बहुत ही प्रेवलेंट टेक्निक है हमारे JKS, KPSC और UPSC में, दैट इज़ एलिमिनेशन। दो इट इज़ उसका स्कोप UPSC अब कम कर रहा है, JKPSC भी कम कर रहा है, बट लेट्स से दिस इज़ अ टेक्निक। सो वेदर योर टेक्निक इज़ वर्किंग, एक्चुअली वर्किंग इन द एग्जामिनेशन हॉल और नॉट, वो आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट देके। आप 50-50 किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, बाकी दो में से आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर काम कर रही है तो कितनी हद तक काम कर रही है। ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज सिनेरियोज, ये मॉक टेस्ट से पता चलते हैं। वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। देन देर इज़ ब्लंडर्स। आई वुड नॉट से मिस्टेक्स बट ब्लंडर्स। मिस्टेक्स फिर भी फॉरगिवन है, ब्लंडर्स आर नॉट फॉरगिवन। एक क्वेश्चन है जो बाकी सब सही कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, दैट माई फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। देन इट इज़ टेकिंग यू 10 steps backward. क्यों? क्योंकि suppose there is a question, which of the following is not the answer to the above question. अब आपने ये वर्ड स्किप कर दिया जल्दी जल्दी में, एग्जामिनेशन प्रेशर में आपने ये वर्ड आपसे छूट गया। आपने सोचा कि मुझे आंसर देना है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग आर मैचिंग या आर सूटेबल फॉर द आंसर। दिस इज़ अ ब्लंडर। इस ब्लंडर को किस तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में किस तरह से आप नेविगेट करेंगे इन ब्लंडर्स को, दैट इज़ अगेन अ थिंग दैट मॉक टेस्ट इज़ गोइंग टू सॉल्व। सेफ अटैम्प्ट। अब मुझे पता है कि मेरी एग्ज़ामिनेशन में एक्यूरेसी 90% है या फिर 70% ऐसी, तो मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कि मैं कट ऑफ के क्लियर हो जाऊँ, कट ऑफ के पार हो जाऊँ। दैट थिंग वो
आपको अपने बारे में खुद ही पता हो सकती है. नो वन एल्स इज़ गोइंग टू नो दैट अबाउट यू. उसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं बता सकता. नो वन एल्स इज़ गोइंग टू गाइड यू. आपकी एक्यूरेसी है 70%. आपने 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं. दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. आपकी एक्यूरेसी है 90% की, 95% की. आपको पता है कि आप अगर एलिमिनेट करते हैं दो ऑप्शंस, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस में, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है. यू नो दैट योर एक्यूरेसी इज़ प्रिटी हाई. यू कैन नेविगेट थ्रू दीज क्वेश्चंस. तो आप अपना सेफ अटैम्प्ट लेके चलेंगे. अदरवाइज मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है. आई वुड अटैम्प्ट सम फ्यू क्वेश्चंस. मतलब आई वुड अटैम्प्ट मोर देन 80 क्वेश्चंस. मोर देन 80 क्वेश्चंस आई वुड अटैम्प्ट. सो उससे मुझे पता चलेगा मेरा सेफ अटैम्प्ट क्या है. हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. इट इज़ गोइंग टू वर्क थ्रू मॉक टेस्ट. एंड द बिगेस्ट आई वुड से जो सबसे बड़ा ये 4 कंपोनेंट्स जो प्रोवाइड करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू, दैट इज़ कॉन्फिडेंस. आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. आपको पता है मैं ये टेस्ट बहुत बार दे चुका हूँ. दिस इज़ जस्ट सम अदर क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस का सेट अलग है, बाकी सब सेम ही है चीज़ें. मेरी सर्कमस्टांसेस सेम है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग सेम है. आई नो माई टेक्निक्स, आई नो माई सेफ अटैम्प्ट. हाउ आई गोइंग टू डू इन द डी डे, ऑन द डी डे. तो वो दैट इज़ गोइंग टू वर्क थ्रू मॉक टेस्ट. So why this video? Let's go to it. How are we going to proceed? How am I going to help you? मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा. सबसे पहले I would say we'll devise a plan. We have devised a plan. 3 months, 90 days we have. We are going to split it in 2 chunks. 2 months, 60 days and a month, 30 days. पहले 60 दिनों में हमारी प्रायोरिटी क्या होगी. फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी कंप्लीट द सिलेबस. सिलेबस को कंप्लीट करना है. ऑल द स्टैटिक पोर्शन हैज़ टू बी कंप्लीटेड इन दिस 60 डेज. उसके लिए मैं आपको डे वाइज प्लान आगे वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियोस में. एंड द सेकंड प्रायोरिटी वुड बी रिवीजन. आपने आज जो पढ़ा, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं या यू आर नॉट मेकिंग इट गो थ्रू योर माइंड वंस अगेन, देन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, दैट्स नॉट गोइंग टू स्टे. जैसा मैंने कहा, वी हैव 60 डेज फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस. तो उस 60 डेज़ में हमें अपनी अप्रोच एकदम क्लियर कट रखनी है माइंड में कि किस तरह से हमें ये 60 डेज़ लेके चलने हैं. हाउ वी आर गोइंग टू एक्ट और हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दीज 60 डेज़. किस तरह से जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस तरह से हमारे दिमाग में रह रहा है या नहीं रह रहा है. दैट्स गोइंग टू बी डेली रिवीजन विद डेली रिवीजन एंड PYQs. PYQs से क्या होगा कि अगर हम पढ़ रहे हैं और उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं या फिर सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव बूस्ट टू आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं. वी आर गोइंग इन द सेम राइट डायरेक्शन. लास्ट 30 डेज वुड बी प्योर रिविजन विद मॉक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वील प्रोसीड दैट वे. नाउ सिलेबस के प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं, व्हाट विल बी कवरिंग फर्स्ट. Polity, economy, these 2 subjects are most important. ये 2 सब्जेक्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप करंट देखेंगे तो उसमें इन 2 सब्जेक्ट्स का वेटेज कुछ हद तक वी कैन से बाकी सब्जेक्ट से ऊपर है और इनकी रेलेवेंस भी ज़्यादा है. क्योंकि ये सब्जेक्ट्स अगर हम पढ़ेंगे तो वील डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग. पॉलिटी हम पढ़ेंगे तो वील नो द नुआंसेस कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट है, राइट टू फ्रीडम में किस तरह से ब्रीच हो रहा है या किस तरह से ये करंट अफेयर हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं. पॉलिटी एंड इकोनॉमी आर गोइंग टू डू दैट. एंड आफ्टर दैट विल बी कवरिंग ज्योग्राफी, देन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, देन हिस्ट्री एंड देन साइंस एंड टेक एंड करंट. हिस्ट्री को सबसे नीचे रखने का फोकस किया है. हिस्ट्री इज़ नॉट वन सब्जेक्ट, इट इज़ 4 subjects combined: ancient, medieval, modern, and then we have art and culture. So in 4 subjects का जो सबसे बड़ा एक में ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, बट दीज आर ड्राई. दिस इज़ अ ड्राई सब्जेक्ट. अब ड्राई है तो हमारा एक तो इंटरेस्ट बिल्डअप होने में टाइम लगता है, ठीक है, और इट्स अ फैक्चुअल सब्जेक्ट. इसमें हमें काफ़ी कुछ रटना पड़ेगा. वी हैव टू मग अप थिंग्स, वी हैव टू मग अप मैनी थिंग्स. तो इसको लास्ट में रखने का ये रीज़न है कि जितना
हम एग्ज़ाम के पास इसको तैयार करेंगे उतना ही हमारी मेमोरी में फ्रेश रहेगा. दैट वुड हेल्प अस इन एग्ज़ाम टू रिकॉल थिंग्स. नो बिग डील. अगर आप कंफर्टेबल हैं यू कैन शिफ्ट these subjects up and down according to your own. आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ बिग डील. और इसके साथ along with this every day we have to practice CSAT. CSAT क्यों प्रैक्टिस करना है हर दिन? क्योंकि अब हम इसको लास्ट के 10 दिन के लिए रख देंगे तो मैंने जैसे कि कहा लास्ट के 10 दिन या 15 दिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. बिकॉज फिर आपको लगेगा कि एक तो CSAT से काफ़ी बच्चे डरते हैं. तो मैथ्स जैसे ही आपके सामने आएगा लास्ट के 10 दिन है, टेंशन है, प्रेशर है कि एग्ज़ाम आने वाला है. दिस विल नॉट हेल्प इन द लास्ट फ्यू डेज. तो इसके लिए इसको पहले दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस. आई एम नॉट सेइंग प्रैक्टिस इज़ फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स. इसको आधा घंटा आप दीजिए, एक दिन में 40 मिनट दीजिए. प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस जो आपका वीक एरिया, जैसे अब कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग कंपैरेटिवली हमें आसान लगता है इन कंपैरिजन टू मैथ्स. सो गिव इट फ्यू मिनट्स, आई वुड से 30 to 40 मिनट्स एवरी डे, जिसकी वजह से हम CSAT में हम जब व्हेन 3 मंथ हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 3 मंथ्स विल बी कंप्लीटिंग, वी विल हैव चंक ऑफ क्वेश्चंस. हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे जो हमने प्रैक्टिस किए होंगे. दैट वुड मेक इट ईजियर. बुक लिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे कि हम किस तरह से बुक लिस्ट को लेकर चल सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन डे वाइज प्लान. हम हर दिन कौन सी वीडियो लेक्चर्स लाएंगे. जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटी और इकोनॉमी हम पहले कवर करेंगे. सो फर्स्ट आई वुड से 10 to 15 days विल गिव टू पॉलिटी एंड देन वील प्रोसीड फर्दर. आपको वीडियोज़ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी. यूट्यूब संविधान IAS के चैनल पे आपको वीडियोज़ मिलेंगी. सिलेबस की कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको. इट विल बी अ फाउंडेशनल कोर्स. आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट कैसा होगा, बिकॉज द कंटेंट वुड बी टॉप नॉच. आपको सब समझाया जाएगा. एवरीथिंग विल बी according to the demand of the syllabus, according to the demand of the questions, according to the demand of the examination. So syllabus completion हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करेंगे. इफ़ यू आर कंफर्टेबल आपको किसी और सोर्स से करना तो यू कैन डू दैट. इफ़ यू आर समवन की एक वीडियो जिस तरह से काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, मैंने भी ये ट्राई किया था कि कभी भी कुछ बुक्स को फॉलो करने से पहले आई वुड लुक एट द टॉपिक, आई वुड सर्च इट ऑन यूट्यूब, वीडियो देखता था एंड देन आई गो फॉर द बुक. उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में पहले से एक माइंड मैप बन जाता है, एक आउटलाइन बन जाती है टॉपिक की. तो इट इज़ ईजियर टू कवर. और जैसे हमें पता है कि अभी हमारे पास दिन कम है, तो वीडियो लेक्चर्स से आप पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं साथ साथ, एंड द नोट्स शुड बी क्रिस्प. उसके बारे में, नोट मेकिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरह के नोट्स बनाने हैं लास्ट के डेज़ में जो कि रिवाइज़ करने में आसानी हो. और मल्टीपल रिविजन्स इज़ द की. मल्टीपल रिविजन्स इज़ द की हेयर. हमें ज़्यादा पढ़ने से अच्छा जो पढ़ा है उसको कवर करना है. जो फर्दर वीडियोज़ आएंगी दोज वुड बी एज आई हैव टोल्ड यू, सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स आएंगे, पी वाइज क्यूज डिस्कशन आएंगे. जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. दैट वुड बिल्ड कॉन्फिडेंस, दैट वुड टेल अस दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. तो इस तरह से चलेगा. इसके नेक्स्ट वीडियोज़ की आप इन्फो जानने के लिए या नेक्स्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो संविधान IAS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आपको डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा. देयर यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोज़ कि आज किस तरह की वीडियो किस समय पे आने वाली है और किस दिन क्या आने वाला. देन फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स. स्टार्ट ऑफ द फॉर्म फिलिंग इज़ 25. इट हैज़ ऑलरेडी पास्ट. 25 अगस्त से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है. लास्ट डेट वुड बी 24 September. आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप ये काम जितना जल्दी ख़त्म करें उतना अच्छा है. डोंट कीप इट फॉर द लास्ट. एज क्राइटेरिया की बात करें तो ओपन मैरिट 32 years, रिजर्व 34, फिजिकली चैलेंज 35 years, नॉट बॉर्न बिफोर दीज डेट्स. Then the fee for general category 1200, 700 for reserved. फिजिकली चैलेंज के लिए कोई फीस नहीं है. सिलेक्शन ऑफ स्कीम ऑफ सिलेक्शन
फॉर द एग्जामिनेशन इज़ प्रीलिम्स, जो कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाइंग इन नेचर है. एज आई हैव टोल्ड यू, you don't have to score 100 out of 100. You have to clear the cutoff along with the CSAT, जो कि पासिंग है. देन मेंस एक रिटन एग्ज़ाम है, आपको क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे सब्जेक्टिव वे में, 10 मार्कर्स 15 मार्कर्स. इसमें 8 पेपर होंगे, essay, English, GS 1 to 4 and 2 papers of optional. And then you will go for personality test, that is also interview. Number of posts for JK is 14 for open merit, 6 account services, JKPS 12, total open merit seats are 32, and for total seats overall are 80, including the reserved categories. So all the best aspirants, let's do it together. एक साथ करेंगे, we'll make sure कि आपकी जर्नी स्मूथ हो और लेज़र फोकस्ड आपके प्रिपरेशन चलें. So regards for from Samvidhan IAS. We hope you crack it, and all the best. Godspeed. See you soon.